आज शुरू करने वाले हैं हम विशेष एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स ज्ञात। नमस्कार सभी दोस्तों को। डियर फ्रेंड्स, आज हम पुनः आपके बीच में कुछ धमाकेदार प्रस्तुति लेके आ रहे हैं जिसमें आव्यूहों के बारे में हम बात करेंगे। आज भी इस वीडियो में आपने देखा कि पिछले वीडियोज़ में हमने आव्यूहों की बहुत सारी बातें की थी, एडिटिव एडिशन के रिस्पेक्ट में, सब्सटेंस के जो आपके सब्ट्रैक्शन है उसके रिस्पेक्ट में, और आपके मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और भी हमने इसमें बहुत सारी बातें की थी जिसमें हमने उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात इसमें की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ आव्यूह की हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, एक प्रॉपर्टी थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस की हम बात कर रहे थे। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी थी, एक हमने कहा था कि एक तो इसमें था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की थी हमने, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। मीन्स जो एडिशन होता है आव्यूहों का वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब हमने कहा था कि अगर दो आव्यूह आपके ए और बी हैं, उनको अगर हम ऐड कर दें, दो आव्यूहों को अगर हम ऐड कर दें, उनको उनका योग कर दें, तो ए और बी का जो एडिशन आएगा, उनका जो योगफल आएगा वो सेम आएगा बी प्लस ए के। अर्थात आव्यूह ए और बी को अगर हम जोड़ते हैं तो उतना ही आएगा, अगर हम बी में ए को जोड़ते हैं वो सेम आएगा। और सेम ऑर्डर की मैंने आपसे कहा था कि जो भी आव्यूह होते हैं उनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर के आव्यूह हैं, सेम ऑर्डर की जो मैट्रिसेस हैं अगर हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, उनका एडिशन कर सकते हैं, उनका योग कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम की बात मैंने आपसे यहां पर करी थी। क्रम विनिमय नियम, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। आव्यूह का जो एडिशन होता है वो क्रम विनिमय होता है। दूसरी बात हमने यहां पर करी थी, कम्यूटेटिव के बाद हमने कहा था एसोसिएटिव की बात की थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात भी हमने यहां पर की थी। मीन्स अगर हम दो आव्यूह हैं ए और बी प्लस सी करें, मतलब बी और सी को पहले जोड़े, उसमें ए को जोड़ें, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये उतना ही आएगा। यदि हम ए और बी को आपस में जोड़ें फिर बाद में उसको सी के साथ जोड़ दें, तो ये क्या आएगा, आपका सेम आएगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस रहेंगी। और किसी भी प्रकार से हम इनको जोड़ देते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसे हमने कहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमने कहा था एडिटिव आइडेंटिटी की बात। जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मीन्स जो योगात्मक तत्समक होता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं योगात्मक तत्समक। तो यहां पर हम किसी आव्यूह में क्या जोड़ें कि वही आव्यूह आ जाए, तो हमने कहा था वहां पर नल मैट्रिक्स जोड़ देते हैं। यदि हम आव्यूह के अंदर जीरो मैट्रिक्स जोड़ देते हैं तो वो जो मैट्रिक्स का योगफल रहेगा वो सेम वही मैट्रिक्स आएगा, ए के बराबर होगा। मीन्स ए प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आपका ए के इक्वल होगा, मैट्रिक्स ए के होगा। तो यहाँ पर जो ये आपको नल मैट्रिक्स दिख रहा है इसे कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसके बाद फोर्थ इसमें आपका आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की बात भी हम करते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि एक ऐसी आव्यूह जिसमें हम क्या जोड़ें, उस आव्यूह में हम क्या जोड़ें तो क्या आ जाए, आपका नल मैट्रिक्स आ जाए। अगर मेरे पास कोई आव्यूह ए है, उसमें मैं कितना जोड़ूं ताकि वो क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए। तो अर्थात उसी का अगर मैं नेगेटिव उसमें अगर ऐड कर देता हूं तो आपका नल मैट्रिक्स हो जाता है। तो यही ए का जो एडिटिव इनवर्स है उसे हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। तो ये होता आपका एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। मतलब उसका जो है जो योगात्मक प्रतिलोम है, जो इनवर्स है, वो आपका माइनस ए हो गया है किसी भी आव्यूह का। ये ध्यान देने वाली इसमें बातें हैं। ऐसे ही एडिटिव जो आपका इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी काम करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। माना कोई आव्यूह ए है और इसे हम बी प्लस सी के साथ अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो जाएगा आपका ए बी प्लस ए सी। तो ये है एडिटिव, मीन्स ए इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बी प्लस सी। ए जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी प्लस सी के साथ में,
हम कहेंगे a इंटू बी प्लस सी हो जाएगा आपका ए बी प्लस ए सी। तो इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस b प्लस सी को a के साथ में, इस प्रकार से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हम कहेंगे a इंटू बी प्लस सी हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। ऐसी निल्सन नियम का भी ये पालन करता है, कैंसिलेशन लॉ का भी पालन करता है। माना मेरे पास इस प्रकार से है कि कैंसिलेशन जो आपकी अगली प्रॉपर्टी 6 होगी कैंसिलेशन, कैंसिलेशन में होगा माना आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है आपका a प्लस सी है। तो इसका मतलब अगर a और a आपके बराबर हैं, दोनों आप भी बराबर हैं आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसको कैंसिलेशन लॉ के थ्रू उसको कैंसिल कर सकते हैं और तो आपका आ जाएगा b इज इक्वल टू सी विद द हेल्प ऑफ कैंसिलेशन लॉ, मींस कैंसिलेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन लॉ लगा करके ये आप दोनों को बराबर भी कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज की हमने बात इसमें की थी। तो ये प्रॉपर्टीज आपने इसमें देखी, बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज ये आई है, इन्हीं को हम यूज करके अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट अब अगली बात इसमें आती है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो सिंगुलर होना और नॉन सिंगुलर की बात बहुत इसमें आती है, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स का सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो जब हम डिटरमिनेंट्स भी आगे करेंगे तो उस वक्त आपका बड़ा हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए इसको आप देख सकते हैं, मींस नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर की बात पहले कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहलाएगी, है ना, कोई मैट्रिक्स सिंगुलर का मतलब होता है आपका वो मैट्रिक्स ऐसी है आपकी, इसे आप कहते हैं अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देना है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाती है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगी जब उसका जो डिटरमिनेंट है वो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मींस उस मैट्रिक्स, माना कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ये हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो हम कहते हैं कि जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ये कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसे कहते हैं हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, हिंदी में इसको अगर हम बात करें तो कहते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यह है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। दूसरी आव्यूह होती है आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be non-singular if its determinant is not equal to 0। यदि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस मैट्रिक्स के जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है, मींस वो 0 नहीं आती है, तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, नॉन सिंगुलर है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स का जो होता है जो इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट करता है, और इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी जो कि आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ए इनवर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में आपने देखा होगा पिछली वीडियो जो मैंने बात की थी, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाना चाहिए, आई हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ए का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स है। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है ना, इनवर्स, ए इनवर्स, इस मैट्रिक्स ए का जो इनवर्स है ए इनवर्स, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कैसा होगा, नॉट जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। तो ये कहलाती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसे कहा जाएगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसे कहते हैं आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है, मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमने इसमें की है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने इसमें देखी है। तो आज हम कुछ इसमें क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस हम इसमें कैसे करते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी बुक्स के हैं तो उसको लेकर के चलते हैं। देखिए, एक इसमें इनवर्स निकालने का जो तरीका है विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, वो हम ज्ञात करेंगे कैसे हम इनवर्स निकालते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन के मदद से कैसे इसको हल करेंगे। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स लाइक दैट, ए हमको अगर कोई मैट्रिक्स दी जाती है, हमसे कहा जाता है कि आप पता करिए कि इसका इनवर्स क्या होगा। लेट वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दैट, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स गिवन। एक पहले 2 by 2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। 2 by 2 ऑर्डर की है, 2 - 1 3 एंड 2। सपोज ये चलो इसको कोई एक एलिमेंट और ले लेते हैं, 4 मान लेते हैं। सपोज दिस इज 4। हमने रैंडमली कोई एलिमेंट चूज कर लिए हैं। कोई भी मैट्रिक्स आपको दी जा सकती है। ये क्वेश्चंस आपके बुक में है, तो आप ध्यान से इनको देखिएगा। एज को तो आपको दिया गया है 2 - 1 3 एंड 4, 2 by 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। हमसे कहा जाता है कि आप क्या करिए, इसका इनवर्स निकालिए विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से हमसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि ये इसका इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो हम कहेंगे कि इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम इसका इनवर्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो ऐसी मैट्रिक्स हो जाती है आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। तो डिटर्मिनेंट एक कैसे निकालेंगे, देखिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मींस इसका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट हम एक वैल्यू होती है ना, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, उसकी एक वैल्यू हम निकालते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसकी मान हम निकालते हैं, उसका हम जो है एक्सपेंशन करते हैं और उसकी वैल्यू होती है किसी डिटर्मिनेंट की। बट मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है। अभी जब हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर आप उसमें समझ सकते हैं। फिलहाल आप इसको समझिए, जो डिटर्मिनेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको आप मॉड नहीं पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, दिस इज नॉट मॉडुलस ऑफ ए। ये गलती हमने नहीं करनी है। दिस इज नॉट द मॉडुलस ऑफ ए, इट इज द डिटर्मिनेंट। मींस जो आपके दो ये वर्टिकल लाइंस है, इनके बीच में हमने इसको रख दिया है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट नाम देते हैं। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 - 1 एंड 3 4, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 की, जिसका ऑर्डर 2 है। तो इसको कैसे निकालते हैं, पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, माइनस फिर ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और 3 इंटू माइनस नेगेटिव -3, तो ये हो गया आपका, क्योंकि 3 इंटू -1 -3 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 3 ये आपका हो गया 11। तो एक जो डिटर्मिनेंट ए है ये 11 आ गया, मींस दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो ये डिटर्मिनेंट आपको दी गई है, ये कैसी डिटर्मिनेंट है, दैट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जो आपको मैट्रिक्स दी गई है, दिस इज नॉन सिंगुलर। अब हमें पता चल गया कि नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका इनवर्स होगा, क्योंकि इनवर्स तभी होगा, ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाना चाहिए, आई होना चाहिए। अगर हम उसकी जांच करना चाहते हैं, अगर हम उसको चेक करेंगे, तो चेक करने में आप भी कर सकते हैं कि जैसे ए है, आपको उसका इनवर्स इनवर्स निकाल दिया, तो आप क्या करेंगे, ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वो आना चाहिए, मींस आई आना चाहिए उसी ऑर्डर का, तभी हम कहेंगे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, अब हम जानते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात करेंगे। यहां पर हम कर देंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है उसकी मदद से हम इसका इनवर्स निकालने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं, यहां पर हमने पढ़ा था कि पिछले वीडियो में, तो वो होता आपका AI = A। मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी में से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होता है, A आता है। तो इसी से हमने बात की थी, A इंटू A इनवर्स इक्वल क्या हो जाता है, I हो जाता है। तो यहां पर हम यही रूल अप्लाई करने वाले हैं, इसी प्रॉपर्टी, इसी रूल को यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, A इंटू मीन्स जो आपकी डिटरमिनेंट, जो आपकी मैट्रिक्स है A, इसको क्या करेंगे, IA भी हम ऐसे लिख सकते हैं। एक ही बात है, A = AI कहिए या A = IA कहिए, तो सेम चीज आएगी, क्योंकि I से मल्टीप्लाई करो तो वही A ही आना है। तो A की वैल्यू आप रखेंगे यहां पर A की वैल्यू आप रखेंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे हम सॉल्व करते हैं। A is what, 2 - 1 3 4 = I है आपका इसी ऑर्डर की 1 0 0 एंड 1,
और ए को आप ऐसा रख दीजिए, ये ए है। अब हमारा यहां पर काम क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम जो ये हमें ए दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, अर्थात हमें क्या करना है, इसको आई करना है। मींस ये जो सारे जो यहां पर आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, इस मैट्रिक्स को हमने क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। यहां पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, और रो ऑपरेशन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अपने आप ही जो ये सेकंड जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये इसकी इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्थात जो ये वाली मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, आपकी इस ए की इनवर्स होगी, ए इनवर्स होगी। तो इस प्रकार से हम इसका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। शुरू करते हैं, आइए देखते रहिए। अब ध्यान दीजिए, ये 2 है, ये जो इसका A11 है, मींस पहले पंक्ति पहले रो का पहला कॉलम का जो एलिमेंट है 2 है, इसको हमने ए करना है। तो इसको ए कैसे करेंगे, हमें R1 को चेंज करना है। R1 चेंज कैसे करेंगे, इसको हम 1/2 से या 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका 1 हो जाएगा। मींस 1/2 R1 कर देते हैं, इसको R1 को हम 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये ऑपरेशन लगा दिया देखिए हमने यहाँ पे, और ये चेंज हो गया देखिए आपका किस प्रकार से। तो दूसरे डिवाइड करिए इस पूरी रो को, अरे पूरी रो में ऑपरेशन लगेगा दोनों साइड पे, तो जाएगा 1 माइनस 1/2, और ये ऐसे ही रहेगा सेकेंड रो, दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड 0 0 एंड 1, दिस इज ए। तो पहला ऑपरेशन मैं लगा चुका हूं, पहला ऑपरेशन मैंने कर दिया है, जहां पर R1 पर मैंने ऑपरेशन लगाया 1/2 R1 को 2 से डिवाइड किया है। अब दूसरा ऑपरेशन, इसको 0 करना होता है, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती इस प्रकार की होगी 1 0 0 1। तो ये तो मैंने 1 कर दिया है। अब इसका जो नीचे R2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसको 0 करना है। इसको 0 करने का तरीका क्या होगा, अब इसको 3 से इंटू करेंगे R1 को, और इसमें से माइनस कर देता हूं। मींस R2 चेंज करूंगा तो R2 माइनस 3 R1 करने से आपका ये 0 हो जाएगा। तो मैं R2 को चेंज करता हूं, कैसे, R2 माइनस 3 R1, ये ऑपरेशन लग गया। देखिए R2 में से मैंने R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दिया है। तो ऑपरेशन लगाइए, तो ये हो गया आपका, ये R1 तो ऐसी रहेगी 1 माइनस 1/2, और यहां भी इक्वल साइन के लगाइए आप इधर 1/2 0। अब लगाइए आप ऑपरेशन सेकेंड रो के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 3 दैट इज 0, 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना, माइनस करना है, 4 माइनस, अब 4, ये आपका 4 है, 4 माइनस, और ये माइनस यहां भी है तो प्लस हो जाएगा 3/2, मीन्स ये हो गया। देखिए 4 माइनस 3 से इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 माइनस 3/2, तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 11/2। तो ये आपका एलिमेंट आ गया 11/2, और इधर सॉरी इधर आ गया 11/2, ये आपका हो गया 11/2, ये वाला एलिमेंट 11/2। और यहां देखिए, अब यहां भी लगाइए ऑपरेशन, R2 0 0 माइनस 3/2 मीन्स माइनस 3/2, ये हो गया। फिर R2 है आपका 1 1 माइनस 0 1 ही रहा इंटू ए। तो ये ऑपरेशन लग चुका है आपका। अब देखिए, अब मैंने इसको 0 करना है, तो मैं इसको 0 करने से पहले इसको 1 कर लीजिए, ठीक है ना। इसको 1 करने के बाद क्या होगा, आपका ये 0 हो जाएगा। इसको 1 करने के लिए क्या करिए, इसको 2/11 से डिवाइड कर दीजिए। तो R2 चेंज, R2 को क्या करिए 2/11 कर दीजिए, 2/11 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए लगाइए, दिस इज 1 माइनस 1/2 0, और दिस इज 1, दिस इज इक्वल टू, अब यहां भी करिए, R2 को चेंज करना है तो R1 को ऐसे ही रख दीजिए 1/2 एंड 0, और ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए माइनस 3/2 इंटू 2/11 इंटू 2/11, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3/11, तो ये आपका आ गया माइनस 3/11। और ऐसे इस पर लगाएंगे, इसको कितने करना, 2/11 से मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा 2/11। तो ये आपका आ चुका है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट आपका
अब हमने इसको जीरो करना है, मींस R2 के सेकेंड जो कॉलम है उसके एलिमेंट को जीरो करना है। तो इस पर ऑपरेशन लगा दीजिए। ये सारा रो ऑपरेशन चल रहा है आपका, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, R1 को चेंज करना है। R1 चेंज कैसे करेंगे, इसको जीरो करना है। तो आप क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए 1/2 में सिंपलीफाई करके इसको ऐड कर दीजिए, मींस R1 प्लस 1/2 R2। ये ऑपरेशन लगाना आपने इस पर। देखिए R1 को R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके R1 के साथ जोड़ दीजिए तो जीरो हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए, R1 को, जो R1 का एलिमेंट -1/2 है, प्लस करिए 1/2 R2। इस R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो जाएगा जीरो। 1/2 -1/2 प्लस 1/2 1 जीरो हो जाएगा। तो लगा दीजिए इस पर ऑपरेशन। तो ये हो गया आपका। ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि R1 प्लस इसको अगर आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे तो ये 1/2 से जीरो ही रहेगा, तो 1 तो 1 ही रहेगा। और यह हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो गया 1। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर ऑपरेशन लगाना है R1 है 1/2 प्लस 1/2 R2 मींस, अब ये माइनस है यहां पे तो माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि प्लस माइनस। 1/2 का मतलब 1/2 इंटू 3/11 तो कितना हो जाएगा 3/22। 1/2 इंटू 3/11 तो जाएगा आपका 3/22। तो कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर दीजिए। 22 11 माइनस 3 तो आपका कितना हो गया 8/22 4/11। तो ये आपका आ गया 4/11। पहला एलिमेंट आपका आ गया 4/11। और ऐसे ही ये हो जाएगा आपका 1/2 और 2/11 तो कितना जाएगा 1/11। ये आ गया, ठीक है, क्योंकि आप इसको ऐड कर रहे हैं R1 प्लस 1/2 R2। यहां पर 0 है, 0 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2/11 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/11। और बाकी ऐसे बचेगा आपका 3/11 और आपका रहेगा 2/11। तो देखिए तो क्या आ गया, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I बन गया है। देखिए A इंटू A इनवर्स क्या हो गया, इक्वल टू I हो गया। तो इसका मतलब जो ये A इनवर्स है कितना आपका, ये A इनवर्स निकल चुका है। तो यहां पर आप कह सकते हैं तो A इनवर्स है, A इनवर्स इज इक्वल टू ये आपका आ गया है। इसमें से आप 1/11 आप बाहर कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब हमने डिटरमिनेंट निकाला था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 11 आई थी। तो 1/11 आप बाहर कर सकते हैं तो अंदर बचेगा आपका 4 1 4 1 एंड -3 एंड 2। दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट जो आपको A दिया गया था उसका इनवर्स निकालेंगे। तो ये इनवर्स निकालने का तरीका था। ऐसे ही हम 3/3 ऑर्डर की जो मैट्रिसेस होंगी उनका भी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम उसको निकाल सकते हैं। तो देखते रहिएगा आगे की वीडियोस में हम फिर 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बताएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर और देखते रहिएगा आगे की वीडियोस भी। तो बहुत सारी कुछ आपको मिलने वाला है और बच्चों के लिए बहुत ही यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग यहाँ पर आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो आप भी इसको देखिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप उसमें हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।